आज बाबा हम बच्चों को बड़े प्यार से समझाते। बच्चे बाबा की भी प्रवेशता होती, बाबा अपनी श्रीमत देते हैं, तो कुछ बच्चे बाप की श्रीमत पे चलते हैं। और माया की भी प्रवेशता होती तो कुछ बच्चे माया की मत पर चलते हैं। बाबा कहते हैं जैसे सर्कस में अलग अलग प्रकार के एक्टर्स होते हैं, कोई हल्के कोई महंगे, ऐसे ही इस बेहद के ड्रामा में भी तुम बच्चे कोई बहुत अच्छे एक्टर्स हो, बाबा की श्रीमत पर चलते हो, झरमुई झगमुई की बातें नहीं करते, परंतु कोई बच्चे भगवान की भी नहीं सुनते हैं। यहाँ वहाँ पर चिंतन की बातों को बाबा कहते हैं बड़ी खुशी खुशी से एक दूसरे को सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं। समझते ही नहीं है कि हमारा सारा खाता नील हो रहा है, सब कुछ की कमाई चौपट हो रही है, फिर भी बाबा कहते हैं भगवान की बातों को इग्नोर कर देते हैं। फिर बाबा समझा रहे हैं कि तुम बच्चों को इस समय दान देना है पावन आत्माओं को। बहुत सारों के पास बहुत पैसे होते हैं, वह पतित आत्माओं को दान दे देते, कहीं से कुछ मिला तो इस ओर से उस ओर चले जाते हैं। बाबा कहते समझते नहीं हैं कि पतित को दान देने से, पाप आत्मा को दान देने से और ही पाप का बोझ सिर पर चढ़ जाता है। पावन आत्माओं को दान देने से तुम्हारी श्रेष्ठ कर्म बनते हैं, जिससे तुम्हें ऊंचा पद मिलता है। फिर बाबा आज समझा रहे हैं कि मधुबन में आप सब बच्चे आते हो रिफ्रेश होने के लिए, तो वहाँ आकर के इंसानी वायुमंडल में नहीं रहना है, वहाँ तुम हवा खाने नहीं आते, घूमने फिरने नहीं आते हो। जब आते हो तो बाबा कहते हैं ज्ञान की नई नई बातों से रिफ्रेश होने के लिए आते हैं, कमाई को भरपूर करने के लिए आते हैं। इसलिए मधुबन आने को बहुत सीरियस लेकर के पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं कि वहाँ भी जा कर के कमाई नहीं करते, ऐसे वैसे वाइब्रेशन में रहते हैं तो की कमाई चौपट हो जाती और ही बाबा कहते हैं श्राप मिल जाता है, लाने वाले के ऊपर भी बोझ चढ़ जाता और जो आता है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा बोझ चढ़ जाता। ओम शांति। मैंपन को एक बाबा में समा देने वाली, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाप का है। मैं निरंतर योगी आत्मा हूँ, सहज योगी हूँ। दस 4/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप के पास तुम आते हो रिफ्रेश होने के लिए। यहाँ तुम्हें दुनियावी वाइब्रेशन से दूर सत्य का सच्चा संग मिलता है। प्रश्न है, बाबा बच्चों की उन्नति के लिए सदा कौन सी एक राय देते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे, कभी भी आपस में संसारी झरमुई झगमुई की बातें नहीं करो। कोई सुनाता है तो सुनी अनसुनी कर दो। बच्चे, अच्छे बच्चे अपने सर्विस की ड्यूटी पूरी कर बाबा की याद में मस्त रहते हैं, परंतु कई बच्चे फालतू व्यर्थ बातें बहुत खुशी खुशी से सुनते और सुनाते हैं। इसमें बहुत समय बर्बाद जाता है, फिर उन्नति नहीं होती। ओम शांति। डबल ओम शांति कहे तो भी राइट है। बच्चों को अर्थ तो समझा दिया है। मैं हूँ आत्मा, शांत स्वरूप। जब मेरा धर्म है ही शांति, तो जंगलों आदि में भटकने से शांति नहीं मिल सकती। बाप कहते हैं मैं भी शांत स्वरूप हूँ। यह तो बहुत सहज है, परंतु माया की लड़ाई होने के कारण थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। यह सब बच्चे जानते हैं, सिवाय बेहद के बाप के यह ज्ञान कोई भी दे न सके। ज्ञान सागर एक ही बाप है। देहधारियों को ज्ञान का सागर कभी नहीं कहा जा सकता। रचयिता ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, वह तुम बच्चों को मिल रहा है। कई अच्छे अनन्य बच्चे भी भूल जाते हैं।
क्योंकि बाप की याद पारे मिसल है। स्कूल में तो जरूर नंबरवार होंगे ना। नंबर हमेशा स्कूल के गिने जाते, सतयुग में कभी नंबर नहीं गिना जाता। यह स्कूल है, इसे समझने में भी बड़ी बुद्धि चाहिए। आधा कल्प होती है भक्ति, और फिर भक्ति के बाद ज्ञान सागर आते हैं ज्ञान देने। भक्ति मार्ग वाले कब ज्ञान दे न सके, क्योंकि सब देहधारी हैं। ऐसे नहीं कहेंगे शिव बाबा भक्ति करते हैं। वह किसकी भक्ति करेंगे? एक ही बाप है जिसको देह नहीं है। वह किसकी भक्ति नहीं करते, बाकी जो देहधारी हैं वह सब भक्ति करते हैं। क्योंकि रचना है ना, रचयिता है एक बाप। बाकी इन आँखों से जो भी देखा जाता, चित्र आदि, वह सब है रचना। यह बातें घड़ी घड़ी भूल जाती हैं। बाप समझाते तुमको बेहद का वर्षा, बाप बिगर तो मिल न सके। वैकुंठ की बादशाही तो तुमको मिलती है। 5000 वर्ष पहले भारत में इन्हों का राज्य था। 2500 वर्ष सूर्यवंशी चंद्रवंशियों की राजधानी मिली। तुम बच्चे ही जानते हो, यह तो कल की ही बात है। सिवाय बाप के और कोई बता न सके। पतित पावन वह बाप ही है, समझाने में भी बड़ी मेहनत लगती है। बाप खुद कहते हैं कोटों में कोई समझेंगे। यह चक्र भी समझाया गया है। यह सारी दुनिया के लिए नॉलेज है। सीढ़ी भी बहुत अच्छी है, फिर भी कोई गुर्र गुर्र करते हैं। बाबा ने समझाया शादी के लिए हॉल बनाते हैं, उनको भी समझाकर दृष्टि दो। आगे चलकर सबको यह बातें पसंद आएंगी। तुम बच्चों को समझाना है, बाबा तो किसके पास नहीं जाएंगे ना। भगवानुवाच जो पुजारी है उनको कभी पूज्य नहीं कह सकते। कलयुग में एक भी कोई पवित्र हो न सके। पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना भी सबसे ऊंचते ऊंच है। जो पूज्य हैं वही करते हैं। आधा कल्प है पूज्य और आधा कल्प है पुजारी। इस बाबा के ने ढेर गुरु किए। अभी समझते गुरु करना तो सब भक्ति मार्ग था। अभी सतगुरु मिला है जो पूज्य बनाते हैं। सिर्फ एक को नहीं, सबको बनाते हैं। आत्माएं सबकी पूज्य सतो प्रधान बन जाती है। अब तो तमो प्रधान पुजारी हैं। यह पॉइंट्स समझाने की हैं। बाबा कहते कलयुग में एक भी पवित्र पूज्य नहीं हो सकता। सब विकार से जन्म लेते। यह लक्ष्मी नारायण भी पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु वह है पूज्य क्योंकि वहाँ रावण ही नहीं है। अक्षर कहते परंतु राम राज्य कब और रावण राज्य कब होता, यह तो जानते ही नहीं है। इस समय देखो कितनी सभाएं आदि हैं। तुम इस समय पारस बुद्धि बन रहे हो, फिर उसमें भी कोई 20% बने और कोई 50% बने हैं। बाबा ने समझाया यह राजधानी स्थापन हो रही है। अभी ऊपर से भी बची हुई आत्माएं आ रही हैं। सर्कस में कोई अच्छे अच्छे एक्टर्स भी होते और कोई हल्के एक्टर्स होते। यह है बेहद की बात। यहाँ तुम बच्चे आते हो रिफ्रेश होने के लिए, हवा आदि खाने के लिए नहीं। कोई पत्थर बुद्धि को ले आते हैं तो वह दुनियावी वाइब्रेशन में रहते। अभी तुम बच्चे बाप की श्रीमत से माया पर विजय प्राप्त करते हो। माया घड़ी घड़ी तुम्हारी बुद्धि को भगा देती है। यहाँ तो बाबा कशिश करते हैं, बाबा कभी कोई उल्टी बातें नहीं करेंगे। बाप तो सत्य है ना, तुम यहाँ सत्य के संग में बैठे हो। दूसरे अब असत संग में हैं,
उनको सत्संग कहना भी बड़ी भूल है। तुम जानते हो सत्य एक ही बाप है। मनुष्य सत्य की पूजा करते, लेकिन यह पता नहीं है कि हम किसकी पूजा करते हैं, तो उनको कहेंगे अंधश्रद्धा। आकांक्षा के देखो कितने फॉलोअर्स हैं। वे जब कहाँ जाते तो उनको बहुत भेंटा मिलती है। हीरो में वजन करते हैं, नहीं तो हीरो में वजन कभी किया नहीं जा सकता। सत्ययुग में हीरे जवाहर तो तुम्हारे लिए जैसे पत्थर हैं जो मकानों में लगाते हैं। यहाँ ऐसा कोई नहीं है जिनको हीरों का दान मिले। मनुष्यों के पास बहुत पैसे हैं, इसलिए दान करते हैं, परंतु वह दान पाप आत्माओं को करने के कारण देने वाले पर भी चढ़ता है। अजामिल जैसी पाप आत्माएं बन पड़ते हैं। यह भगवान बैठ समझाते, ना कि मनुष्य। इसलिए बाबा ने कहा था, तुम्हारे जो चित्र हैं उन पर हमेशा लिखा हुआ हो भगवानुवाच। हमेशा लिखो त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। सिर्फ भगवान कहने से भी मनुष्य मूझेंगे। भगवान तो है निराकार, इसलिए त्रिमूर्ति जरूर लिखना है। उसमें सिर्फ शिव बाबा नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही नाम हैं। ब्रह्म देवता नमः, और फिर उनको गुरु भी कहते हैं। शिव शंकर एक कह देते, अब शंकर कैसे ज्ञान देंगे। अमर कथा भी है और तुम सब हो पार्वतियाँ। बाप तुम बच्चों को ज्ञान समझा देते, भक्ति का फल भगवान ही देते। एक शिव बाबा है, ईश्वर भगवान आदि भी नहीं। शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है। बाप खुद कहते मीठे बच्चों, तो बाबा हुआ ना। बाप समझाते आत्माओं में ही संस्कार भरे जाते। आत्मा निर्लेप नहीं है, निर्लेप होती तो पतित क्यों बनती। जरूर लेप छेप लगता है, तब तो पतित बनती है। कहते भी है भ्रष्टाचारी, देवताएं तो हैं श्रेष्ठाचारी। उन्हों की महिमा गाते, आप सर्वगुण संपन्न हो और हम हैं नीच पापी, इसलिए अपने को देवता कह नहीं सकते। अब बाप बैठ मनुष्यों को देवता बनाते। गुरु नानक के भी ग्रंथ में महिमा है। सिख लोग कहते सत श्री अकाल। जो अकाल मूरत है वही सच्चा सतगुरु है, तो उस एक को ही मानना चाहिए। कहते एक हैं और करते फिर दूसरा है, अर्थ कुछ भी जानते नहीं। अब बाप जो सतगुरु अकाल है वह खुद बैठकर समझाते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, सम्मुख बैठे हैं तो कुछ भी नहीं समझते हैं। कई यहाँ से निकले और खल्लास। बाबा मना करते हैं, बच्चे कभी संसारी झर मुई झग मुई की बातें नहीं सुनो। कई तो बहुत खुशी से सुनते और सुनाते, बाप के महावाक्य भूल जाते। वास्तव में अच्छे बच्चे सर्विस की ड्यूटी पूरी कर याद में मस्त रहते। बाबा ने समझाया श्री कृष्ण और क्रिश्चन का गहरा संबंध है। श्री कृष्ण की राजाई होती है ना, लक्ष्मी नारायण तो बाद में नाम पड़ता। वैकुंठ कहने से झट श्री कृष्ण याद आते, लक्ष्मी नारायण भी याद नहीं आते, क्योंकि छोटा बच्चा श्री कृष्ण है। छोटा बच्चा पवित्र होता। तुमने यह भी साक्षात्कार किया, बच्चे कैसे जन्म लेते। नर्स खड़ी होती है, झट उठाया और फिर संभाला।
बचपन, युवा, वृद्ध, अलग अलग पार्ट बजता है। जो हुआ सो ड्रामा, उसमें कुछ भी संकल्प नहीं चलते, यह तो ड्रामा बना हुआ है। हमारा भी पार्ट बज रहा है ड्रामा प्लान अनुसार। माया की प्रवेशता भी होती और बाप की भी प्रवेशता होती है। कोई बाप की मत पर चलते और कोई रावण की मत पर। रावण क्या चीज़ है, कभी देखा है क्या? सिर्फ चित्र देखते। शिव बाबा का तो फिर यह रूप है। रावण का क्या रूप है? 5 विकार रूपी भूत जब प्रवेश करते तो रावण कहा जाता। आत्मा सुधरते सुधरते पावन बन जाएगी, फिर यह खाल उतार देंगे। सोना कंचन तो जेवर भी कंचन हो जाता। तुम समझाने के लिए कितना माथा मारते हो, गला खराब हो जाता। बाप तो बच्चों को ही सुनाएंगे ना, जिन्होंने समझा। बाकी औरों के साथ फालतू माथा थोड़े लगाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, सर्विस की ड्यूटी पूरी कर फिर अपनी मस्ती में मस्त रहना है। व्यर्थ की बातें सुननी व सुनानी नहीं है। एक बाप के महावाक्य स्मृति में रखने हैं, उन्हें भूलना नहीं है। सदा खुशी में रहने के लिए रचता रचना की नॉलेज बुद्धि में चक्कर लगाती रहे, अर्थात उसका सिमरण होता रहे। किसी भी बात में संकल्प ना चले, उसके लिए ड्रामा को अच्छी रीति समझकर पार्ट बजाना है। वरदान है, मैं पन को बाबा में समा देने वाले निरंतर योगी सहज योगी भव। जिन बच्चों का बाप से हर श्वास में प्यार है, हर श्वास में बाबा बाबा है, उन्हें योग की मेहनत नहीं करनी पड़ती। याद का प्रूफ है, कभी मुख से मैं शब्द नहीं निकल सकता, बाबा बाबा ही निकलेगा। मैं पन बाबा में समा जाए। बाबा बैकबोन है, बाबा ने कराया, बाबा सदा साथ है। तुम ही साथ रहना, खाना, चलना फिरना, यह इमर्ज रूप में स्मृति रहे, तब कहेंगे सहज योगी। स्लोगन है, मैं करना माना, माया रूपी बिल्ली का आह्वान करना। बाबा बाबा कहो तो माया भाग जाएगी। ओम शांति।